हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहित मेडिकल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटमी, दोनों मिक्स रहेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सेंस ऑर्गन। अब एक क्वेश्चन तो यही आ गया कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। हिंदी में अगर हम इन्हें कहें तो हिंदी में हम इन्हें कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। ऐसी इंद्रियां जो हमें ज्ञान का बोध कराएं। ज्ञान क्या, जैसे टेस्ट का सेंसेशन हो गया है ना, कोई चीज़ मीठी लग रही, कोई चीज़ खट्टी लग रही, खुद सुनाई देना। इसके अलावा हम चेयर में बैठे रहते तो हमें कॉन्टैक्ट का पता चलता है ना कि हम चेयर में बैठे हैं। नहीं तो आप कभी सोचो कि आप कुर्सी में बैठे और पता ही ना चले नीचे कुर्सी हो, तो कैसा लगेगा। तो ये होती हैं आपकी ज्ञान इंद्रियां, या सुनने वाली हो गई कान। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। भाई अब सेंस ऑर्गन तो ठीक था, जो सेंस का ज्ञान करा रहे थे, जैसे आँख से हम देख रहे थे। अगर हम आई की बात करें तो आई से हम क्या करते हैं, विजन, ठीक है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर से हमारी हियरिंग होगी, ठीक है, सुन रहे हैं। अगर हम टंग की बात करें तो पूरा मिट गया, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई से क्या हो रहा, हम विज़न देख रहे हैं। ईयर से हम देखें तो हम हियरिंग देख रहे हैं। टंग से बात करें तो हम टेस्ट देख रहे हैं। अगर हाँ नोज़ को और हम ले लें तो नोज़ से स्मेल। और एक और हमारा रहता है स्किन। तो स्किन में हमें कोई चोट लगती है तो दर्द होता है, तो वो चीज़ हमें पता चल जाती है। कोई टच करता है तो वो चीज़ हमें पता चलती है। कोई मिर्ची आँख में डाले तो जलन होती है, वो हमें पता चलता है। तो स्किन क्या है। अब एक और चीज़, ये जो सेंसेशन है टच वाली, आपका कोई कान पकड़ेगा तो भी आपको टच समझ में आ जाएगा। कोई आँख में उंगली करेगा तो दर्द भी होगा और टच भी समझ में आएगा। नोज में भी ये है। लेकिन इसीलिए जो स्किन है, स्किन होता है नॉर्मल या जनरल सेंसरी ऑर्गन। लेकिन जो विज़न है, मतलब देखना, वो सिर्फ आप आँख से ही देख सकते हो, ईयर या स्किन से नहीं। जो सुनना है वो सिर्फ आप ईयर से ही सुन सकते हो। ऐसे ही जो टेस्ट है वो सिर्फ आप टंग से ही ले सकते हो। तो इस टाइप के ऑर्गन को हम बोलते हैं स्पेशल सेंस ऑर्गन। मीन्स ये स्पेशल है। अगर आपके पास आँख नहीं है तो आप देख नहीं सकते, आपके पास ईयर नहीं है तो आप सुन नहीं सकते, और टंग नहीं है तो आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये तीनों, इसके साथ साथ नोज स्मेल के लिए। तो ये चार होते हैं स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, और स्किन होता है जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सप्लाई ऑफ आई। या सिंपल सी बात ये है, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये आँखें हैं, ये तो सिर्फ मैं डिज़ाइन के लिए बना रहा है, ऐसी रहती नहीं है आँखें, रियल स्ट्रक्चर कुछ और ही रहता है। मान लो ये आपके पास क्या होगी, इस तरीके से आई है। तो आई का कौन सा पार्ट है जो इसे ब्लड सप्लाई देगा, है ना, मतलब कौन सा पार्ट जिसने ब्लड वेसल कंटेन करके रखी है। चार ऑप्शन है, आइरिस, पुपिल, लेंस और कोरोइड। देखो भाई, जो आइरिस का काम होता है ना, आइरिस और पुपिल, ये वो ब्लैक कलर का पार्ट होता है आँख के सामने का। ब्लैक हो सकता है किसी में ब्लू या किसी में ब्राउन। पुपिल छोटा सा पार्ट होता है जो एकदम ब्लैक रहता है, सेंटर है। मान लो ये हो गया अगर आइरिस, तो इसके अंदर जो अंदर वो पुपिल ऑलवेज ब्लैक। और लेंस का काम तो भाई वही रेस को रिफ्लेक्ट करना होगा इसका ब्लड सप्लाई से। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेंस होता है अवेस्क्युलर स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। तो बोलोगे भैया इसे ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिशन कैसे मिलेंगे। इससे मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अपने आप में कि अवेस्क्युलर स्ट्रक्चर कौन, लेंस, ब्लड वेसल इसके पास नहीं है। न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, डिफ्यूजन से। और किससे मिलता है, जो आई में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे हम एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर जो लेंस के आगे और विट्रस जो लेंस के पीछे। इसके अलावा बचा ऑप्शन डी हमारा कोरोइड। इसी के पास होती हैं आपकी ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल। तो ये सारी जो ब्लड सप्लाई है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है, कोरोइड। तो इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद द थर्ड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म इन रेटिना। अब भाई रेटिना में इमेज बनती है, देखो एक जनरल स्ट्रक्चर बताऊँ ना, एक बस समझाने के लिए। ये रही आपकी पुपिल, ये रही आपकी आइरिस, ठीक है, या इसके बाद ये रहा आपका लेंस। आई का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, इसके अंदर इतना सब रहता है। और पीछे रहती है रेटिना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, 3 लेयर रहती हैं, स्क्लेरा, कॉर्निया, मतलब 3 लेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। आपके स्क्लेरा है, कॉर्निया है, आइरिस है, पुपिल है, कोरोइड है, सिलियरी बॉडी, सिलियरी मसल, रेटिना, वहाँ नहीं जा रहा है। इसको सिर्फ समझो, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर इस तरीके से बीच में आपका दूसरे कलर से मैं बना दूँ। ये हो गया आपका पुपिल, ये पूरा जो ब्लू वाला और जो आपका था, ये रहा आपका पूरा ये वाला जो पोर्शन था, ये रहा आपका आइरिस, ये है आपका लेंस और ये है रेटिना।
होता क्या है, यहाँ से लाइट रेस आती हैं, ठीक है, क्या होगा, यहाँ से आपकी लाइट रेस एंटर करती हैं, जाती हैं लेंस में। लेंस का काम होता है इन रेस को रिफ्रैक्ट करना, कहाँ पर, रेटिना में, और इसी रेटिना वाले पार्ट में इमेज बनती है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा कि इस पार्ट में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनती है। 4 ऑप्शन है, एक तो रियल, दूसरा ऑपोजिट, तीसरा स्मॉलर, ऑल ऑफ देम। देखो इमेज तो रियल ही बनती है, क्योंकि आप जो देखते हो आपको वही दिखाई देता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी ऑपोजिट को छोड़ो, दूसरी चीज़ है स्मॉलर। तो बिल्कुल कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखोगे इमेज स्मॉल ही होती है। जैसे भाई आप एक हाथी को देख लेते हो, हाथी कितना बड़ा है, हमारी आँखें इतनी छोटी सी हैं, लेकिन हम देख तो पा रहे हैं ना, मतलब इमेज हमेशा स्मॉलर बनती है ऑब्जेक्ट से। और ये ऑपोजिट भी बनती है, लेकिन अब आप बोलोगे कि भैया अगर ऑपोजिट बनती है तो हमें हाथी सीधा कैसे दिखता। एक काम होता है पूरा ब्रेन का। देखो इमेज तो यहाँ पर बनी रेटिना में, यहाँ पर होती हैं हमारी रॉड्स एंड कॉन्स। इसमें से एक आपकी लाइट विजुअल सेंसेशन के लिए, कलर के लिए, डिटेल में नहीं जा रहा है, बस ये समझ लो कि ये इन इम्पल्स को रिसीव करके लेके जाती हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन का ही काम होता है कि वो इम्पल्स को इंटरप्ट करेगा और ताकि हमें इमेज सीधी दिखाई दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब बोलोगे ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या, ग्रुप ऑफ 3 बोन्स होता है, आर ग्रुप ऑफ 3 बोन्स। ये तो यहाँ पर लिखा है विच आर फ्रॉम आउटसाइड टू आउटसाइड हो गया, अरे ऐसे क्या, आउटसाइड टू इनसाइड, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या बोल रहा है कि देखो ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होती हैं, 3 मसल्स का 3 बोन्स का ग्रुप होता है, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, चैन लाइक अरेंज्ड होती हैं। एक आपकी होती है मेलियस, इस तरीके से ये मान लो मैंने क्या बना दी, ये हो गई मेलियस। उसके बाद इससे कनेक्ट रहती है इस तरीके से इनकस, ये हो गई, और एक रहती है आपके पास स्टेप्स। तो ये हो गई 3 बोन, मेलियस, इनकस, स्टेप। ये पूछ रहे हैं आउटसाइड टू इनसाइड, तो आउटसाइड में मेलियस पहले आती है, फिर जैसे मैंने बताया बीच में इनकस, और सबसे अंदर रहती है स्टेप्स। और स्टेप्स होती है सबसे छोटी बोन हमारी बॉडी में। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो देखो सबसे पहले मेलियस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा कि मैंने क्या कहता है, सबसे पहले आएगी मेलियस, इनकस, स्टेप। ये हम आउटसाइड से देख रहे हैं, आउटसाइड से इनसाइड। तो इनकस, मेलियस, स्टेप्स, ये तो गलत हो गया। स्टेप्स, इनकस, मेलियस, ये भी गलत हो गया। इसके बाद जो ऑप्शन है मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर ऑपोजिट कभी पूछ ले कि अंदर टू बाहर, तो स्टेप्स, इनकस, मेलियस, इस तरीके से इसका सीक्वेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। पोस्चर क्या, जो आप खड़े रहते हो, तो भाई एक बैलेंस तो है ना, तभी तो बोलते कोई बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसके अलावा इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब हम चलते चलते गिरते तो नहीं है। वैसे इन दोनों को जो मेनली कंट्रोल करता है वो काम रहता है सेरिबेलम का, अपन ने डिस्कस किया। लेकिन सेरिबेलम का भी एक पार्ट होता है वेस्टिबुलो सेरिबेलम। वेस्टिबुलो होता है ईयर का पार्ट, इनर ईयर का पार्ट, वेस्टिबुलर अपरेटस। इसका भी काम होता है इक्विलिब्रियम का, ये दोनों आपस में कंट्रोल करेंगे। तो वेस्टिबुलर किसका पार्ट है, इंटरनल ईयर का या इनर ईयर का। तो हमें ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, पहला है एक्सटर्नल ईयर गलत, मिडिल ईयर गलत, इनर ईयर में रहता है वेस्टिबुलर अपरेटस, आंसर ये हो जाएगा आपका करेक्ट। और डिटेल में पूछे तो आप बताओगे वेस्टिबुलर अपरेटस। सेरिब्रम से पूछे तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, द रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू स्मेल सेंसेशन आर कॉल्ड। ऐसे रिसेप्टर जो स्मेल सेंसेशन को, है ना, सूंघने को, कि हमें मतलब महक पता चलती ना, अच्छी खुशबू है, या फिर आप बोलते नहीं यार ये बदबू है, स्मेल बैड है या अच्छी है, ऑड्यूर है, इस तरीके से, तो वो कौन से रिसेप्टर होना हम क्या बोलेंगे। लो ऑप्शन ए में ही आ गया स्मेल रिसेप्टर, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए ही करेक्ट है। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी एग्जाम में, पूरे ऑप्शन देखने हैं और भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अब देखो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी का मतलब भी होता है स्मेल से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, तो ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल, तो ये आप इसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी बोल सकते हो और स्मेल रिसेप्टर भी। तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ देम। दैट इज़ द रीज़न कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप ऊपर का पढ़ते स्मेल बस लगा देते, गलत हो जाता। ऑल ऑफ देम, इसके मीन्स बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ स्किन कंटेन हेयर फॉलिकल्स। भाई वो कौन सी स्किन है, 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, आउटर डर्मिस, अंदर वाली। कई बुक में सिर्फ 2 है, लेकिन हाइपोडर्मिस आप 3 कह सकते हो, आउटर की एपिडर्मिस, डर्मिस और इनर वाली हाइपोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस ना यही सुपरफिशियल फेसिया और फैट हेड का फॉर्मेशन बहुत कुछ है। देखो एपिडर्मिस में नहीं होती है,
हाइपोडर्मिस बहुत अंदर। आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हो गए, सीबेसियस ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, ये सभी आपकी प्रेजेंट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं डर्मिस वाली लेयर से, ठीक है, मेनली इसी डर्मिस वाली लेयर से। इसके अंदर भी दो आती हैं, एक पेपिलरी लेयर, एक रेटिकुलर। हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ आप क्या लिखेंगे, डर्मिस लेयर। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, द टंग रिसीव इट्स मोटर सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी टंग है, ठीक है, जीभ है, इसमें दो टाइप की सप्लाई, सभी में दो वैसे होती हैं। एक सेंसरी जो सेंसेशन ले गई, मतलब भाई एक सेंसरी होती ना कि हमें मीठा खा रहे हैं तो पता चल रहा, खट्टा खा रहे हैं तो पता चल रहा, जो सेंसरी होती है दैट इज़ ग्लासोफिलेंजियल। तो यहाँ पर लेकिन मोटर ये गलत। हाइपोग्लॉसल होती है मोटर नर्व। मतलब मोटर क्या कि जैसे हम खाना खाते हैं ना तो टंग के मूवमेंट करते हैं भाई, तब तो वो आपका फूड कहीं ना कहीं बोलस बनता है ताकि फूड इजीली अंदर जाए, है ना। जब हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में टंग की हेल्प है, आप जीभ को पकड़ के बोलो, आप बोल ही नहीं पाओगे, तो उसके लिए सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये हो जाएगी आपकी मोटर सप्लाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो वेगस नर्व का भी रोल होता है, दोनों में ही, कुछ सेंसरी में कुछ मोटर में, बट मेन यही है। आपकी सेंसरी हो जाएगी ग्लासोफिलेंजियल, ठीक है, और मोटर हो जाएगी हाइपोग्लॉसल नर्व। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर द स्किन इज मोस्ट थिनेस्ट। स्किन क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन। एक ये भी इंपॉर्टेंट आता है, इसे ध्यान से रखें, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा थिनेस्ट कहाँ है, सबसे पतली कहाँ है। तो थिकेस्ट तो आप सबको पता होगा, सबसे ज़्यादा थिक कहाँ रहती है, आपके पाम में और सोल में, मतलब हथेली वाले होते हैं ना कि हथेली में और वहाँ, और यहाँ पर इसकी थिकनेस होती है 2 मिलीमीटर अगर थिकेस्ट पूछता। लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा है थिनेस्ट, सबसे पतली कहाँ है। तो ये होती है आपके, अगर मेल की हम बात करें तो पेनिस में, ठीक है, और अगर हम नॉर्मली बात करें मेल या फीमेल दोनों में तो आईलिट्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईलिट सही है, पेनिस भी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ देम। और यहाँ बहुत पतली होती है, अगर आपसे कभी थिकनेस पूछे तो 0.5 मिलीमीटर। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लीस्ट, है तो कहने के लिए 10, लेकिन मैंने बताया कि हम हर वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन इससे ज़्यादा ही कवर करते हैं, क्योंकि मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ, चारों ऑप्शन और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। हमारा 10th क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक मसल ऑफ आई आर। आई की इंट्रिंसिक मसल, क्योंकि हमारी आई बाहर नहीं आ रही ना भाई, किसी ने तो इन्हें पकड़ा होगा, तो ये मसल ही पकड़ के रखती हैं, वही हमें बताना है। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेक्टस ये नहीं होती हैं, एक्सटर्नल है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑब्लिक ये भी एक्सटर्नल होती हैं। कंस्ट्रिक्टर एंड डायलेटर पेपिले, हाँ ये दोनों मसल जो आपकी आई का कंस्ट्रिक्शन डायलिटेशन में काफ़ी कुछ हेल्प करती हैं, और यही इंट्रिंसिक मसल है जो आई के अंदर प्रेजेंट होती हैं, है ना, जनरली, और आई को पकड़ के रखती हैं। कंस्ट्रिक्शन कराना, डायलिटेशन कराना, काफ़ी कुछ में मसल का काम है कि आई को पकड़ के रखें। ऐसा नहीं कि आप नीचे झुके तो आपकी आँखें ही बाहर गिर रही हैं, ये नहीं होता, क्योंकि ये मसल वहाँ पर प्रेजेंट होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सभी के बारे में आपको बताया, थिकनेस बताई, यहाँ पर हमने पूरी मोटर नर्व सप्लाई दोनों देखी, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मैंने रेटिकुलर लेयर आप लोगों को बताई, पेपिलरी लेयर बताई, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी स्मेल रिसेप्टर नर्व, एक्सटर्नल मिडिल ईयर, वेस्टिबुलर अपरेटस, इसमें सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स मैंने बताई, और यहाँ पर हमने इमेज के बारे में पूरा डिस्कस किया, लेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, कोरोइड क्या है, पुपिल, आइरिस, लेंस का काम क्या है, और आपके स्पेशल सेंस ऑर्गन और जनरल, इन सभी को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, आप लोग को सीखने मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें, है ना। कुछ अच्छी चीज़ें आजकल फालतू होता है ना कि यूट्यूब में लोग गाली देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, गलौंस देख रहे हैं, फालतू के कुछ तो देख रहे हैं। उससे अच्छा ही है कि आप किसी को अगर शिक्षा शेयर करेंगे तो इससे वो भी पढ़ेंगे, कल के लिए अगर वो कुछ बनते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ हाथ आपका भी हो, अगर 1% भी हो गया तो भी एक आपके लिए भी खुशी की बात रहेगी और मेरे लिए भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सबको नमस्कार, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।